बिल्कुल सही आपने टाइटल सुना। पीएम मोदी ने सारे विपक्षी दलों का फ़ोन हैक करवाने की कोशिश की है। अब ऐसा मैं नहीं कह रहा, ये सारे विपक्षी दल एक साथ मिलकर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये हैकिंग है क्या और किन किन लोगों को ये हैकिंग नोटिस मिली है और ये पूरा मामला क्या है। तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस एप्पल के यूज़र हैं, सबको एक मेल आती है कल दोपहर में, और मेल में साफ साफ लिखा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके पर्सनल डेटा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेल में 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट में लिखा गया है, मेल का ये स्क्रीनशॉट मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहला पार्ट ये लिखा गया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स आपके फ़ोन को डेटा को चुरा रहे हैं। अब स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स क्या हैं? तो किसी भी देश के मिलिट्री या बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक करने की कोशिश करने की जो लोग ट्राई करते हैं, उनको स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स कहते हैं। अब ये हैकर्स का मेन काम यही होता है कि किसी भी देश के कमर को तोड़ना, मिलिट्री को हैक करना, उनके डेटाबेस, डिफरेंट इंपॉर्टेंट डेटाबेस को हैक करना, ताकि उनके खुफिया जानकारी मिल सके। अब ये जो भारत का मामला है, इसमें जितने भी विपक्षी के नेता हैं, सिर्फ उन्हीं को ये मेल आई है। अभी तक कोई भी सत्ताधारी नेता में कोई ऐसा नहीं है जिसको ये मेल आई हो। ऑफिशियली ऐसी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। आगे हो सकता है कि आए या न आए, मैं इस पर कोई जानकारी नहीं देना चाहता। लेकिन मेन बात शक करने वाली ये है कि जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, सिर्फ उन्हीं को ये मेल आ रही है। मतलब उन्हीं के फ़ोन को सिर्फ टैप करने की कोशिश की जा रही है। अब एप्पल का जो नोटिस आया, इसमें दूसरा जो पार्ट है, इसमें इन्होंने ये बताया है कि ये हैकिंग इसलिए की जा रही है और इंडिविजुअली की जा रही है, ये कम्युनिटी में नहीं की जा रही है। ये आपके फ़ोन को इंडिविजुअली करने की कोशिश की जा रही है, और इसका कारण ये हो सकता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो या जो कुछ भी हो जिसके कारण आपकी फ़ोन हैक की जा रही है। आपके माइक्रोफोन, कैमरा, कॉल रिकॉर्डिंग्स, जितने भी कम्युनिकेशन अपने इंटरनेट से या कॉल से किया, सब कुछ उनके पास जा सकता है। अब इस पे विपक्षी दल के जो नेता हैं, उसमें काफ़ी सारा लिस्ट है, और राहुल गांधी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया इसको लेके। राघव चड्ढा ने भी अपने ट्विटर हैंडल, जिसको एक्स अब नाम से जाना गया है, उस पर बताया। तो जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, अखिलेश यादव ने भी अपने बयान जारी किए। मतलब जितने भी विपक्षी दल के मुख्य नेतागण हैं, सिर्फ उन्हीं को ये मेल आ रही है और सिर्फ उन्हीं के फ़ोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। तो विपक्षी दलों का सीधा वार नरेंद्र मोदी सरकार पे है कि उन्हीं के द्वारा ये किया गया प्रोपेगेंडा है, और इससे डेमोक्रेसी खतरे में है। तो जी हाँ, डेमोक्रेसी बिल्कुल खतरे में है। आप किसी के सिक्योरिटी पर्पस, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी के फ़ोन को हैक कर रहे हो, वो क्या बात कर रहा है, वो किससे बात कर रहा है, तो उसके एक तरह से आप आज़ादी को छीन रहे हो। भारतीय संविधान में ये आज़ादी है कि आपके प्राइवेसी को कोई नहीं जान सकता। अगर आपके प्राइवेसी को कोई ज़बरदस्ती जानने की कोशिश, तो आपकी स्वतंत्रता खतरे में है। तो अगर ये काम सच में किसी सत्ताधारी पक्ष द्वारा किया जा रहा है, तो ये तो पूरी तरह से गलत है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ। और अगर ये काम अगर किसी रैंडम हैकर द्वारा किया जाता, तो वो सारे नेतागण का फ़ोन हैक करता। फिर केवल विपक्षी के ही नेतागण, जो मुख्य नेता, उन्हीं की हैकिंग क्यों हो रही है। एक बार देख लेते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने क्या कहा था। पूरे ऑपोजिशन के खिलाफ यहाँ पे एप्पल का नोटिस आता है। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए बड़ा करके दिखाया है। मेरे ऑफिस में सब लोगों को मिला है, वेणुगोपाल जी को मिला है। और राहुल गांधी ने इतना ही नहीं कहा, राहुल गांधी ने उनके लिस्ट भी बताया, जिन मुख्य नेताओं का जिन पे ये हैकिंग की जा रही है। एक बार वो लिस्ट देख लेते हैं। पवन खेड़ा, सुप्रिया, सीताराम येचुरी, अखिलेश यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, महुआ मोइत्रा, राघव चड्ढा, टीएस सिंहदेव, लिस्ट है। तो ये मुख्य नेता हैं जिन पे हैकिंग की जा रही है, और ये हैकिंग क्यों की जा रही है, ये तो हैकिंग कराने वाला ही जाने। अब ये जो विपक्षी दल के नेता हैं, उनका सीधा वार नरेंद्र मोदी सरकार पे है, जो कि पूरी तरह से सही भी है, मेरे को जहाँ तक लगता है। क्योंकि कोई भी सत्ताधारी नेता के पास ये मेल नहीं आ रही है, उनके फ़ोन को कोई हैक करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो अगर कोई रैंडम पर्सन करता, तो वो रैंडम नेताओं का करता, वो बड़े नेताओं का करता। लेकिन केवल विपक्षी दलों का ही किया जा रहा है, विपक्षी दल के नेताओं का ही किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी टारगेटेड हैकर द्वारा टारगेटेड लोगों को हैक किया जा रहा है। तो इससे इनकी क्या होगी कि ये जहाँ कहीं भी बात करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ से भी जो भी कम्युनिकेशन करेंगे, जहाँ भी फ़ोन करेंगे, जो भी बातें करेंगे, उनके माइक्रोफोन के द्वारा वो बातें उनके तक पहुँच जाएगी। तो इससे ये होगा, इससे जो भी हैकिंग करवा रहा है उसको ये फ़ायदा होगा कि कौन से नेता किस पार्टी में जाना चाहते हैं, क्या क्या अंदर मतगणना चल रही है, क्या क्या ऐसे सोच उनके चल रही है, क्या क्या उनके प्लानिंग है, सब कुछ पता लग जाएगी जो भी हैकिंग करवा रहा है। तो इससे ये होगा कि जो भी हैकिंग करवा रहा है उसको ये फ़ायदा होगा कि वो चुनाव में उनके विपक्ष में वो सारी चीज़ें ला देगा, क्योंकि उसके प्लान सबसे पहले से उनको पता होगा। तो ये कारण अभी चल रहा है हैकिंग का। और
अगर ये बात सच है कि अगर सत्ताधारी पक्ष से कोई ये हैकिंग करवा रहा है तो इससे डेमोक्रेसी खतरे में है। हम भारत के सभी लोगों को इसमें एकजुट होना पड़ेगा और इसके खिलाफ एक मोर्चा निकालनी पड़ेगी। और इसके खिलाफ जहाँ कहीं भी आप पोस्ट कर सके ज़रूर करें कि अगर ये काम किसी खास नेता द्वारा किया जा रहा है तो पूरी तरीके से गलत है, संविधान खतरे में आ सकता है और डेमोक्रेसी इससे आपकी छिन्न भिन्न हो सकती है। आपकी प्राइवेसी को कोई नहीं देख सकता, आप क्या करते हैं, किससे बात करते हैं, ये पूरी तरीके से आपकी प्राइवेसी है। जब तक आपके द्वारा कोई क्राइम नहीं किया जाता, जब तक आपके द्वारा कोर्ट द्वारा वारंट इशू नहीं किया जाता, तब तक आपके प्राइवेसी को कोई भी जांच पड़ताल नहीं कर सकता। अगर चुपके से कोई आपकी प्राइवेसी को देख रेख कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप स्वतंत्र नहीं है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो इस पेज को फॉलो कर ले, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय।